बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान अली गोंदल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, इब्राहीम ट्रावरे को रात किसी ने एक रिपोर्ट मेल की है। उसने वो सारी रिपोर्ट देखी और उस रिपोर्ट में उसने देखा कि मेरा देश जो कि पहले जिसकी गुर्बत वो ख़त्म करने के लिए आया था, जहाँ से करप्शन वो ख़त्म करने के लिए आया था, बिल्कुल उसी तरह है, उसी तरह गुर्बत है। कर्ज़े कम नहीं हो रहे, गुर्बत कम नहीं हो रहे, करप्शन कम नहीं हो रहे। तो उसने सारी रात जाग कर गुजारी। सारी रात वो मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात करता रहा और उसके साथ ही उसने अपने पीए को बुलाया। उसने अपने पीए को कहा तमाम मिनिस्टर्स को वज़ीर आज़म समेत सुबह 9 बजे यहाँ मेरे ऑफिस में बुला लो। सबको बुला लिया गया। अब आज तमाम मिनिस्टर्स वजीर आज़म समेत इब्राहीम ट्रावरे के ऑफिस के बाहर खड़े हैं। इब्राहीम ट्रावरे के ऑफिस के बाहर खड़े हैं और इब्राहीम ट्रावरे अंदर मसरूफ हैं फाइलों के साथ। उसके बाद इब्राहीम ट्रावरे कहते हैं कि ये जो गुर्बत, अफलास, करप्शन को ख़त्म करने का मैंने वादा किया था अपनी पब्लिक के साथ, मैंने पहले खिताब में कहा था कि ये सारी चीज़ें मैं एड्रेस कर दूंगा, लेकिन अभी तक मैं नहीं कर सका, तो मुझे उसके ऊपर कुछ एक्शन, सख्त एक्शन लेना पड़ेगा। उसने अपने पीए को कहा कि सबसे पहले मुल्क के वजीर आजम को बुला। वजीर आजम जैन इमैनुअल को अंदर भेज दिया। इब्राहीम ट्रावरे अपने ऑफिस में बैठे हैं, जैन इमैनुअल सामने पेश होते। जैन इमैनुअल को कहा जाता है कि बैठ जाएं और जो मैं बात पूछूंगा आपने मुझे हकीकत बतानी है और एक कागज और कलम थमा दी। कहा यहाँ पे लिखो कितनी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम है, कितनी गाड़ियां तुम्हारे नाम है, कितनी जमीन तुम्हारे नाम है, कितनी जायदाद तुम्हारे नाम है, तुम्हारे बैंक अकाउंट्स में कितने पैसे हैं, सब कुछ लिखो। तुम्हारी बीवी के नाम पे कितने पैसे हैं, तुम्हारी बीवी के नाम पे कितनी कंपनीज हैं, तुम्हारे बीवी के नाम पे कितनी गाड़ियां हैं, तुम्हारे बच्चे कहाँ पर, सब कुछ यहाँ पे लिखो, तहरीर करो यहाँ पे और नीचे अपने साइन और स्टैंप करो। क्योंकि देश का सबसे बड़ा ओहदा तुम्हारे पास है, मिनिस्टर्स में सबसे बड़ा ओहदा तुम्हारे पास है, तुम इस मुल्क के वजीर आजम हो, तो मुझे पता होना चाहिए कि इस वक्त तुम्हारी प्रॉपर्टी कितनी है। अब ये सारा कुछ तुम्हें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, वरना तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। उसको पता था इब्राहीम ट्रावरे मुझे जमीन में गाड़ देगा अगर मैं कुछ गलत बयानी करूं। उसने मुकम्मल डिटेल जो थी सारी पेपर के ऊपर लिखी और इब्राहीम ट्रावरे को थमा दिया। इब्राहीम ट्रावरे ने उसे कहा आज यहाँ पर साइड पे बैठ जाओ। उसके बाद उसने डिफेंस मिनिस्टर सैलियन सिम्पावरे को अंदर भेजने को कहा। पीए गया, उसने सैलियन सिम्पावरे को कहा अंदर आपको प्रेसिडेंट ट्रावरे बुला। डिफेंस मिनिस्टर अंदर आता है। इब्राहीम ट्रावरे उसको कहते हैं तुम्हें पता है कि प्राइम मिनिस्टर के बाद दूसरी बड़ी वजारत क्या है? वो डिफेंस की, क्योंकि तुम्हारे पास इख्तियार है, तुमने आर्मी को मैनेज करना होता है, तुमने रिटायर्ड आर्मी पर्सन्स को की पेंशनों को देखना होता है, तुमने जितने भी जो हमारे फौजी शहीद हो चुके हैं उनकी फैमिलीज को देखना होता है, तुम्हारे पास बड़ा बजट है, तुमने बाहर से असले की डील्स करनी होती हैं और इन डील्स में मुझे पता है कि बहुत पैसे हैं, बहुत पैसे कमाते हैं मिनिस्टर, तो यहाँ पे आज तुम्हें लिखना पड़ेगा। वही पेपर और पेंसिल उसको भी दी। उसको कहा यहाँ पे लिखो तुम्हारे नाम पे कितने घर हैं, तुम्हारे नाम पे कितनी गाड़ियां हैं, तुम्हारे पास कितनी जायदाद है, तुम्हारे बच्चों के नाम पे कितनी जायदाद है, सारी यहाँ पे लिखना पड़ेगा, सारी लिखो यहाँ पे। क्योंकि मुझे खतरा है कि अगर हमारा डिफेंस मिनिस्टर ही ईमानदार नहीं होगा, अगर हमारा डिफेंस मिनिस्टर ही करप्ट होगा तो ये मुल्क नहीं चलता। इसकी हिफाजत कैसे करेंगे हम अगर हमारा डिफेंस मिनिस्टर ही करप्ट होगा? अगर हमारा डिफेंस मिनिस्टर हमारे जो असले के ठेके हैं, हमारे असले के जो डील्स हैं उनमें से पैसे कमाएगा तो हमारा देश तो करीब से करीब अगर होता जाएगा। यहाँ से पैसे बनाएगा तो हमें अच्छा असला कहाँ से मिलेगा? इब्राहीम ट्रावरे उससे भी सारे एसेट्स लिखवा लेता है। उसके बाद मैथ्यू ट्रावरे जो कि लेबर का वजीर है उसको बुलाया जाता है। उसको बुलाया जाता है और उसको भी सेम वही स्टेटमेंट दी जाती है। उसको कहा जाता है कि जनाब ये लोग पकड़ो कागज और पेंसिल और यहाँ पे लिखो तुम्हारे नाम पे कितनी प्रॉपर्टी है, तुम्हारे नाम पे कितनी गाड़ियां हैं, तुम्हारे कितनी कंपनीज है, तुम्हारे कितने कारोबार, सारे डिटेल यहाँ पे वो भी लिखता है। और उसके साथ एक और ऑर्डर दिया जाता है। उसको कहा जाता है कि तुम चूंकि लेबर के वजीर हो, तुमने तनख्वाहों का फैसला करना होता है कि कितनी तनख्वाह बढ़ेगी, कितनी लेबर को तनख्वाहों की जरूरत है। तो आज एक और चीज यहाँ पे नोट कर लो कि जब तक बुर्किना फासो के ऊपर एक फ्रैंक भी कर्जा है तब तक किसी मिनिस्टर की किसी मेंबर पार्लियामेंट की एक फ्रैंक भी सैलरी नहीं बढ़ेगी। सबसे पहले मजदूरों की सैलरी का तुम्हें सोचना होगा और मेंबर पार्लियामेंट की सैलरी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि हमारा गुजारा हो रहा है और बहुत अच्छा गुजारा हो रहा है। हमें ज्यादा तनख्वाहों की जरूरत नहीं है, हमें अपनी पब्लिक की जरूरत है, हमें अपनी पब्लिक के बारे में सोचने की जरूरत है। चौथे नंबर पे इंसानी हकूक की वजीर को बुलाया, क्योंकि आप जानते हैं कि बर्किना फासो में इस वक्त पूरी दुनिया में जो लोगों का रहन सहन है वो सबसे बदतर है। जो आपको कहानियां सुनाई जा रही हैं कि शायद लोग अब वहां पे सोने का निवाला खा रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कोई मगरमच्छ छोड़ रहा है, कोई कबूतर छोड़ रहा है, कोई शहद की मक्खियां छोड़ रहा है, ये सब कहानियां हैं। मैंने आपको बताया था कि बर्किना फासो के बारे में, इब्राहिम ट्रावरे के बारे में इतनी पॉजिटिव और सच्ची कहानियां और इतनी पॉजिटिव चीजें मौजूद हैं जो आपको बताई जाए तो शायद वही खत्म ना हो। लेकिन ये दोस्त, ये भाई पता नहीं क्यों व्यूज के चक्कर में इस तरह के झूठ करते हैं और मन गढ़ंत बातें बताते हैं। तो उसको भी कहा गया कि तुम्हारे सामने है हमारे लोगों के हालात, तुम्हारे सामने है हमारे पब्लिक कैसे जी रही है, हमारी पब्लिक कैसे गुजारा कर रही है, तो तुम्हें चाहिए कि अपने सारे एसेट्स यहाँ पे क्लियर करो कि तुम्हारे नाम पे कितनी गाड़ियां हैं, कितने घर हैं, कितनी अकाउंट्स में तुम्हारे पैसे हैं, सारे यहाँ पे डिक्लेयर कर। बताया के बाद एक एक करके 10 के 10 मिनिस्टर्स को बुलाया, उनसे लिखवाया गया, उनको बताया गया कि ये तुम्हारे नाम पे है। उसके बाद वो जो फाइल, जो रिपोर्ट्स उसके पास मौजूद थी, उसके साथ कंपेयर किया कि एक मिनिस्टर ने कुछ असासे गलत डिक्लेयर किए थे। उसके नाम और भी एक कंपनी थी लेकिन उसने उसको छुपाया हुआ था, इब्राहिम ट्रावरे को उसने नहीं बताया, जो कि उसकी फ्रांस में कंपनी थी। इब्राहिम ट्रावरे ने बेल बजाई, उसका पीए भागता हुआ अंदर आया, इब्राहिम ट्रावरे के पास आया और उसने उसको कान में कुछ कहा। वो बाहर चला गया। जब वो वापस आया तो उसके साथ फोर्स थी। वो फोर्स ने उस मिनिस्टर स्पोर्ट्स को उसी वक्त उठा लिया, उठा के उसको जेल में भिजवा दिया। अब दूसरे मिनिस्टर्स की ऐसे टांगे कांप, लेकिन इब्राहिम ट्रावरे के साथ उन्होंने सच बोला था और अपनी सारी प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर चुके थे। वो सब सच्ची बातें थी। इब्राहिम ट्रावरे ने उनको कहा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने देखा है कि आप लोगों ने सच बोला है, आप लॉयल हैं, आप अपने देश की खिदमत करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे जिसने भी मिनिस्टर रहना है उसके लिए कुछ प्रोटोकॉल मैंने डिफाइन किए। सबसे पहली चीज कि आपने आज अपने असासे डिक्लेयर कर दिए हैं, इसके बाद आप में से किसी को कोई कारोबार करने की इजाजत नहीं हो। अभी अगर आप में से किसी की कोई चीज रहती है तो यहाँ पे लिखवा दें, क्योंकि जब आप यहाँ से छोड़ेंगे तो आपको यही प्रॉपर्टी आपकी रहेगी, बाकी सारी जब्त कर ली जाए और आपको जेल भी भुगतना पड़ेगी। ना तो आप अपनी मिनिस्ट्री के दौरान किसी के साथ कारोबार कर सकते हैं, ना कोई कंपनी खोल सकते हैं, और ना ही आप बैरून मुल्क कोई मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। इब्राहिम ट्रावरे ने कहा, जब आप कंपनी खोलेंगे तो आप ना चाहते हुए भी अपनी कंपनी को, अपने बिजनेस को यहाँ से प्रोटोकॉल देंगे, यहाँ से कुछ ना कुछ फायदा, माली फायदा पहुंचाने की कोशिश करेंगे, जो कि बेईमानी के जुमरे में आता है, जो कि करप्शन के जुमरे में आता है। तो करप्ट लोगों की मेरी कैबिनेट में कोई जगह नहीं है। इब्राहिम ट्रावरे ने तमाम के तमाम को ये क्लियर कर दिया कि अब आप में से कोई यहाँ पे कोई कारोबार नहीं करेगा। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो अभी आप रिजाइन करें और जाके कारोबार करें, हम आपको कारोबार में सपोर्ट करें। आप अपने देश के लिए कारोबार करें, आप करना चाहते हैं करें, हम आपको नहीं रोकते, लेकिन मिनिस्ट्री खिदमत है, खिदमत और कारोबार एक साथ नहीं चलते। इब्राहिम ट्रावरे ने सबके कान खींचे तो कहा, इस तरह काम नहीं चलेगा, हमारा कर्जा हमें उतारना होगा, हमें अपने देश के लोगों की तकदीर बदलना होगी, क्योंकि हमारे देश के लोग जो कि गुर्बत से मर रहे हैं, जो पिस रहे हैं साल हर साल से। हमने मगरिब को ललकार भी दिया है और हमारी कौम एक उम्मीद के साथ हमारे साथ खड़ी है, तो हमें कुछ करना होगा। अब उसने अपने तमाम मिनिस्टर्स को एक टास्क, उसने कहा, आपके पास एक हफ्ते के अंदर अंदर आपने अपनी जितनी भी मिनिस्ट्रीज के अंदर जितने भी ऑफिसर, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स आते हैं, अफसरान आते हैं, उनको भी सेम उसी तरह बुला के आपने सबसे लिखवा लेना है कि उसके नाम पे कितनी कितनी प्रॉपर्टी, उसके नाम पे कितनी गाड़ियां हैं, उसके बच्चे कहां पे पढ़ते हैं, वो क्या कर रहा है, वो जब जॉब में आया था तब उसके नाम पे क्या था, उसकी सैलरी कितनी है और आज वो कहां पहुंच चुका है। मुझे एक हफ्ते के अंदर अंदर करप्ट अफसरान की लिस्टें चाहिए ताकि हम इस करप्शन के नासूर को जड़ से उखाड़ सकें, क्योंकि ऐसा कोई भी बंदा जो कि अपने एसेट्स डिक्लेयर नहीं करेगा या जो अपने एसेट्स छुपाएगा, उसकी हमारी गवर्नमेंट में कोई जगह नहीं है। हमारी गवर्नमेंट को क्या, हमारी यहाँ पे दुनिया में कोई जगह नहीं है, उसको लटका दिया जाएगा। तो इस तरह से इब्राहिम ट्रावरे ने आपके सामने एक ही दिन में करप्शन फ्री काबीना बना दी, ऐसे लोगों की
काबीना जिनके तमाम एसेट्स डिक्लेयर थे, जो कि पूरी दुनिया के लिए एक लेसन है कि अगर आपने करप्शन खत्म करनी है, अगर आप सिर्फ बातों में करप्शन खत्म करना चाहते हैं तो उसके लिए तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन अगर आप हकीकी तौर पे करप्शन को खत्म करना चाहते हैं तो आपके सामने सबसे पहले आपको खुद को रोल मॉडल रखना होगा। जिस तरह इब्राहिम त्रावरे ने कहा कि सबसे पहले मैं हूं, ये मेरे नाम पे चीजें हैं, जब मैंने सदर का हल्फ लिया था तब मेरे नाम पे ये एसेट्स थे और आज मेरे एसेट्स ये हैं। तो इसी तरह उसने अपनी काबीना के भी सबके एसेट्स सबके सामने कर दिए और उसके बाद उनको बिजनेस से भी रोक दिया। अब नीचे जैसे जैसे कानून का शिकंजा कसा जाएगा तो इंशाल्लाह बर्किना फासो बहुत जल्द करप्शन फ्री मुल्क बन जाए। काबीना जब बन गई है, जब उनके ब्यूरोक्रेट्स बन जाएंगे तो इंशाल्लाह पब्लिक भी उनके साथ दे रही है। तो दुआ है कि अल्लाह करीम हमारे हुक्मरानों को भी इब्राहिम त्रावरे जैसा जोश और जज्बा दे और हमें भी इब्राहिम त्रावरे जैसा एक हुक्मरान अता फरमाए जो कि हमारे देश से, हमारे मुल्क से करप्शन को हकीकी मानों में ख़त्म कर दे। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने